जो आएंगे मैं खुद आसन छोड़ करके उन्हें दरवाजे पर लेने जाऊंगा। इंद्र ने नियम बनाया, जब जब भी गुरु जी आता था तो इंद्र आसन छोड़ करके उन्हें दरवाजा पे लेने के लिए चले जाते थे। और क्या हुआ, एक दिन ओहो राजा गुरु महाराज आश्रम से निकलकर मुख्य द्वार तक पहुंच गए। इंद्र अपने आसन पर बैठे हैं, पास में उनकी पत्नी शची बैठी हुई थी। अहंकार, पत्नी साथ ही अहंकार आ गया। बैठे बैठे इंद्र ने देख लिया गुरु जी आ रहे हैं, तो इंद्र ने क्या किया, अपनी पत्नी से चर्चा करने लगा। उन्होंने देखी हुई, गुरुदेव ने विचार किया, नियम में नहीं बनाया, और अगर ये मेरी तरफ नहीं देखता तो कोई बात नहीं थी। देख भी लिया और आया नहीं, नाराज हो गए। गुरुदेव नाराज होकर के आश्रम चले गए। जब गुरुदेव आश्रम चले जाते हैं, इंद्र को मालूम पड़ गया। इंद्र भगे भगे पहुंच जाते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। गुरुदेव ने कह दिया, जिस जगह हमारा अपमान होगा हम वहां नहीं जाएंगे। गुरुदेव मैं क्षमा चाहता नहीं, मैं क्षमा, चला जाओ यहां से, मैं क्षमा, चला जाओ, हमारी आंखों से दूर चला जाओ। आंख में आंसू आ, गुरुदेव नहीं, दुनिया की नजर से गिर जाना, गुरुवर की नजर से ना गिरना। दुनिया की नजर से गिर जाना, गुरुवर से ना गिरना। दुनिया की नजर से गिर जाना, गुरुवर की नजर से ना गिरना।
उसके पश्चात गुरुदेव नाराज हो गए हैं, नहीं आएंगे, घबरा गए देवता, क्या किया जाए। सब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, इस पद पर किसे बिठाया जाए, क्या करें। सबने कहा काम करो, त्वष्टा के पास जाओ। सब त्वष्टा के पास, त्वष्टा से कहा हमारा गुरु पद स्वीकार कर लो। त्वष्टा ने मना कर दिया, ये काम मैं नहीं करता। फिर क्या करें, किसी ने कहा त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा, उनके पास जाओ। विश्वरूपा ने ये पद स्वीकार कर दिया। विश्वरूपा के पास नारायण कवच का ज्ञान था। एक पुस्तक आती है नारायण कवच, इसका पाठ करने से व्यक्ति भय से मुक्त होता है। विश्वरूपा ने ये पद संभाला। इंद्र को बाद में मालूम पड़ा, सारा ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इंद्र को मालूम पड़ा इनकी मां असुर वंश की है। तो इंद्र ने कृपाण लेकर के विश्वरूपा के तीनों मस्तक निकाले। देखो उल्टो तीनों मस्तक निकाले। नए गुरु का अपमान किया और नए गुरु का खिदमत है। तीनों मस्तक से तीन प्रकार के पक्षी बने थे, गोरैया, तीतर और राजा। इसके पश्चात इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई है। अब क्या किया जाए। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, सब विचार करे क्या करे। ओहो राजा घबरा गए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा गया। ये पहले छोटी छोटी चीजें पूरे परिवार में सबने काम की थी, लेकिन आजकल कथाओं में ये चीजें कही नहीं जाती। अब 4 चीजें सुन लो, आप इन पर चलने का प्रयास करना, ये हमारे सबके लिए आवश्यक है। ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा गया। पहला स्थान मिला पृथ्वी को, दूसरा स्थान मिला जल को, तीसरा स्थान माता बहनों को, चौथा स्थान वृक्षों को। पहला स्थान मिला पृथ्वी को, ऐसी भूमि जिसमें अपने आप दरारें पड़ती हो, ऐसी भूमि में भूलकर भी मकान मत बढ़ानी होगा। दूसरा भाग मिला जल को। छोटे छोटे गांवों में नाला होता है, पानी बहता है, संध्या का समय हो, ऐसे स्थान से कभी भी अपने पशुओं को अकेले मत आने देना। बड़े शहर में भी हो, ऐसे स्थान पर कभी भी माता बहनों को अकेले निकल करके नहीं आना चाहिए, नहीं तो संध्या के समय की वहाँ की दूषित वायु उनके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। फिर अपन कहानी देखो माथो दुखे रहे तो घूमे के पेट दुखे रहे, कुछ नहीं। जब दूषित वायु प्रवेश कर जाती है तो उस बहन का जीवन निकल जाता है। तीसरा स्थान मिला इन माता बहनों को जो 1 महीने में 4 दिन रजस्वला रहती है, 5वें दिन स्नान करने के बाद भोजन बनाने के योग्य मानी जाती है, और 7वें दिन स्नान करने के बाद पूजन करने के योग्य मानी जाती है। जिस मां बहन के परिवार में 5-7 दिन का सम्मान होता होगा, परमात्मा उसकी रक्षा करता रहेगा। और चौथा स्थान मिला वृक्षों को। कौन जैसा पदार्थ वृक्ष से मिलता है? 4 जगह ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा गया। अब ब्रह्म हत्या ने कह दिया अबे तो छोड़ रही है इंद्र, लेकिन तेने फिर किसी ब्राह्मण को मारा, फिर नहीं छोड़ूंगा। ओहो राजा घबरा गए, लेकिन अब क्या किया जावे। जब विश्वरूपा के तीनों मस्तक निकाले, उनके पिता त्वष्टा को मालूम पड़ गया कि मेरे पुत्र विश्वरूपा को इंद्र ने मार दिया। तो राजा त्वष्टा ने बड़ा भारी यज्ञ किया, प्रतापी पुत्र पैदा हुआ, नाम न वृत्तासुर हो जाता। पिताजी आज्ञा, बेटा तुम्हारे भाई को मारने वाले इंद्र से बदला लो। तो वृत्तासुर ने क्या किया? पहले तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने क्या चाहते हो महाराज, ये बताओ हमारी मौत कैसे? तो ब्रह्मा जी ने देख करके दी, थारी मौत कहीं ना कहीं का अस्त्र से है। अस्त्र से? हाँ। तो दुनिया में घूम करके वृत्तासुर ने यह तलाशा कि अस्त्र काय को बने।
निकल के आया कि संसार में अस्त्र 3 चीज को बढ़े। 3 क्या क्या? पत्थर, दूसरा लकड़ी, और तीसरा धातु। धातु में लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल सब है। 3। जब मालूम पड़ गया कि किसी न किसी अस्त्र से मेरी मृत्यु है, संसार में ये 3 अस्त्र हैं, तो फिर ब्रह्मा जी की तपस्या करी, क्या चाहता है? मेरी मृत्यु किसी न किसी अस्त्र से है, हाँ, तो 3 से नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी ने की हो गई, अस्त्र भी 3 है, उम्र है, लेकिन आखिर में ब्रह्मा जी ने कह दिया, जा तू 3 से नहीं मरेगा। तो वृत्रासुर ने विचार किया, जब संसार में अस्त्र ही 3 से बने और 3 से हमारी मृत्यु नहीं होगी, इसका मतलब अब मुझे कोई मार नहीं सकता। वृत्रासुर प्रसन्न होकर घूम रहा, मुझे कोई नहीं मारे, क्या करूं क्या करूं। सब देवता ब्रह्मा जी, भगवान महाराज क्या करें, ऐसा ऐसा हुआ है। भगवान ने की, भूल गया हो, अस्त्र हड्डियों का भी बनता है। अगर दधीचि ऋषि प्राण त्याग करके हड्डियां दे दे, उसी के अस्त्र से इसकी मृत्यु होगी। वृत्रासुर सब देवताओं को परेशान करने लग गया था। सारे देवता इकट्ठे होकर दधीचि के पास पहुंच गए। दधीचि से कहा, क्या चाहते हो महाराज, हम संकट में, क्या चाहते हैं? अरे इंद्र रो मत, संतों के आश्रम पर रोते रोते जाओगे तो सही, पर वहां से हंसते हंसते निकलोगे। बोलो महाराज, बोलो बोलो क्या बात है, अरे बोलो महाराज, बहुत संकट है, बोलो क्या बात है। अरे इंद्र, अब यूं इंद्र नशा किया कि तुम्हारी अत्याचारी, बोलो क्या बात है। संसार को बचाने के लिए अगर हमारे प्राणों की भी आवश्यकता है तो हम देने के लिए तैयार। अत्र इंद्र ने पांव पकड़ लिया जैसे आए, क्या बात है। महाराज वृत्रासुर में मारना चाहता है और भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है, लेकिन भगवान ने यह कहा कि अस्त्र को इसने जीत रखा है, दधीचि ऋषि प्राण त्याग करके अगर हड्डियां दे दे तो मरे। तो दधीचि के हाथ में माला थी, दधीचि ने माला नीचे रख दी। अगर संसार को बचाने के लिए मेरे अकेले प्राणों की आवश्यकता है तो क्या आवश्यकता माला जपने की। अगर परमात्मा का आदेश मुझे ऐसा मिला है कि मेरे शरीर से पूरा संसार बच जावे तो कोई आवश्यकता नहीं माला जपने की। बैठो। दधीचि ऋषि ने कुंभक वेचक प्राणायाम किया है राजा। अंगुष्ठे को शून्य कर लिया, घुटनों को शून्य कर लिया, नाभि को शून्य कर लिया और हृदय को शून्य करते करते दधीचि ने संसार को बचाने के लिए आत्मा न्याला है और संसार को बचाने के लिए दधीचि ऋषि ने अपनी आत्मा परमात्मा को अर्पण कर दी है, परमात्मा को अर्पण कर दी है, परमात्मा को अर्पण कर दी। शरीर को विकीर्ण किया, हड्डियां निकाली, अस्त्र बनाया। ध्रुव ने माता तजी, पिता तजे प्रहलाद और विभीषण ने भाई तजा। श्री रामचंद्र के काज। ध्रुव ने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी मां को छोड़ा, प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने पिता को छोड़ा, विभीषण ने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने भाई को छोड़ा, दधीचि ने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को छोड़ा और हम भगवान का दर्शन करने के लिए 3 मिनट नहीं छोड़ते, 3 मिनट नहीं छोड़ते, 3 मिनट नहीं छोड़ते। मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो। एक दिन प्राण छोड़ना पड़ेगा, प्राण छोड़ना। कब छोड़ना पड़ेगा? आएगा, आएगा जब रे, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सुंदर चर्चा, सुंदर चर्चा है। पहुंच गए वृत्रासुर के सामने मैदान में, अस्त्र लेकर
उस अस्त्र से वृत्तासुर पर वार किया, वृत्तासुर की गति हो जाती है। और राजा इंद्र को मालूम पड़ गया कि ब्रह्मत्या ने यूं कहा था, आज तो छोड़ रही हूं, फिर किसी ब्राह्मण को हाथ लगाया तो फिर भी छोड़ूंगा। तो इंद्र डर गए ब्रह्मत्या से। तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र मानसरोवर में जाके छोड़ दिया। देखो, अभी तो गुरु का पद खाली चल रहा था और अब इंद्र को पद भी खाली हो गया। अब बताओ कतरो संकट आयो होगा। पहले तो गुरु का पद खाली चल रहा था, अब इंद्र का पद भी खाली हो गया। जब दोनों मुख्य पद खाली है तो सारे देवता इकट्ठे होकर कहां पहुंचे? उस जमाने के सूचना प्रसारण मंत्री के पास। कौन थे? नारद जी। जैसे मंत्रिमंडल अगर नहीं सरकार में, असोई मंत्रिमंडल वहां की थोड़ी दुनिया चल रही है। वहां के मंत्रियों के नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, एक आध याद रह जाए तो। विष्णु भगवान प्रधानमंत्री, शंकर भगवान राष्ट्रपति, ब्रह्मा जी चुनाव आयोग, इंद्र के पास जल संसाधन, दुर्गा जी के पास महिला बाल कल्याण विकास मंत्रालय, सरस्वती के पास पर्यटन मंत्रालय, सूर्य के पास ऊर्जा मंत्रालय, कुबेर के पास वित्त मंत्रालय, हनुमान जी विदेश मंत्री। सारा मंत्रिमंडल बटा हुआ है। यूं थोड़ी दुनिया चल रही है साहब, यूं थोड़ी दुनिया चल रही है। तो सारे देवता इकट्ठे होकर के सूचना प्रसारण मंत्री के पास पहुंच गए, नारद जी के पास। महाराज क्या करें, क्यों पद खाली हो गया? अच्छा, इतने में नहुष को मालूम पड़ गया। नहुष नारद जी से मिल गए, महाराज ये पद खाली है, अगर कोई आपके पास आवे तो मोए इंद्र बना दो। सारे देवता नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी ने कि नहुष को बना दो, भी नट जाएगा तो मारो नाम लीजिए, पहले ही पढ़ जाए। नहुष इंद्र बने। लेकिन पहला आदेश, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई सा भी पद मिल रहा है, उसके पहले दिन के आदेश को देख लीजिए, उसी आदेश से मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, क्या करने वाला। तो नहुष ने पहला आदेश निकाला, क्या? मेरे से पहले इंद्र था, वो कहीं जाकर छुप गया, उसकी पत्नी से कह दो 7 दिन के अंदर अंदर मुझे अपना पति स्वीकार कर ले, नहीं तो 8 वदन मारो। देखो नए इंद्र को आदेश, घबरा गई सची तो पत्र बड़ा रोने लगी। 5, 6, 7 दिन हो गया, रोती रोती सची पहुंची, गुरुदेव गुरुदेव बचाइए। क्यों बेटी क्या हुआ? देखो तो गुरु जी पत्र आयो है, नहुष ने नए इंद्र ने भेजा है। क्या लिखा है? 7 दिन के अंदर अंदर मुझे अपना पति स्वीकार कर लो सची, नहीं तो 8 वदन मारो। गुरुदेव बचाइए। बेटी एक काम कर, तू भी लिख दे। क्या लिखूं? यूं लिख, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूं। कहीं गिरे गुरु जी? बेटी पूरी बात सुन, पूरी सुन। यूं लिख, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूं, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? अगर 7 ऋषि पालकी में जुटे और आप पालकी में बैठकर मेरे दरवाजे आ जाओ तो आपको स्वीकार कर लूंगा। लिख दे। गुरु जी ऐसा हो गया तो बेटी लिख दे, ऐसा कंटिन्यू लिख दे, लिख दो, लिख दे। लिख दिया। नहुष के पास पत्र पहुंचा। 7 ऋषि पालकी में जीते और मैं बैठ के उसका दरवाजे पे जाऊं, दोनों का नहीं बात है, वो तो मुखिया नहीं, यहाँ पर मुकुल नटा। 7 ऋषियों के पास खबर भेजी, नए इंद्र ने बुलाया है 7 ऋषियों को। अब 7 ऋषि ने विचार करो, नए इंद्र ने बुलाया तो माड़ा वाड़ा बेराग मई भोजन है अपना आग वही चला। 7 ऋषि सज धज करके आ गए पकवान के लिए, पर नया इंद्र ने कह दी पालकी निकालो। क्या? पालकी निकालो। पालकी में बैठ गए, चलो सची क्या? 7 ऋषि पालकी में लग गए। संस्कृत में शीघ्र चलो को कहते हैं सर्पगच्छ, सर्पगच्छ। शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। एक तो ऊपर से क्या किया नहुष ने, अपनो पांव एक ऋषि के लगायो, सर्पगच्छ। एक ऋषि ने कह दिया सर्प, सर्प क्या कह रहा है, वो महान नारी है, उसका दरवाजा पे जा तो सही तू सर्प बनेगा।
की दरवाजे पहुंची, शची के महल में जाने लगे। शची के दरवाजे पर देहरी थी और जैसे ही देहरी की ठोकर लगी और ठोकर लगते ही नहुष नीचे गिर गए और नीचे गिरते प्राण निकल गए और प्राण निकलते ही सर्प बनना पड़ा, सर्प बनना पड़ा। अब बताइए, शची के मकान में अगर देहरी नहीं होती तो उस नारी का तप नष्ट हो जाता। मकान में देहरी होना चाहिए। पुराने जितने भी मकान होते थे ना, सब में देहरियां होती थी। और अब जमाने का पलटा। अब मकान को काम चार के मारो, दो ही बात कर दिया, यहाँ बैठा मकान के दरवाजों का ये पंडित जी कहेगा तारा कहीं करे, देहरी वेली पानी इटा करे तो कहीं करे। हाँ, मतलब मकान में देखो समय का उल्टा तो देखो पलटा। पहले मकानों में देहरी हुआ करती थी, स्मशान खुले पड़े रहते थे। अब उल्टो हो गयो, अब स्मशान में देर बनवा लग गई और घर के दरवाजा खुला रेवा लग गया है, खुला रेवा लग गया है। कहाँ जा रहे हैं, बचिए। तो बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है राजा, क्या मकान में देहरी आवश्यक है। और नहीं तो रामायण का ये दोहा सुन लीजिए, क्या लिखा तुलसीदास जी ने, राम नाम मणि दीप धरा जी हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरे जो चाहो सो दिया। ये दोहा क्या कह रहा है, राम नाम मणि दीप धर जी हरिद्वार। अणी देर की बात है। इस पे अगर ज्ञान का दीपक है, अंदर भी प्रकाश, बाहर भी प्रकाश। अपन खुद सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर नीचे को होट नहीं हो तो अपने को ऊपर करे तो नीचे को नहीं होट नहीं करना मालूम है। जैसा ये टोपीटवाल लावे नहीं, ऐसा अपने सबके लाड़ियों लाता लाड़ियों टप 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 लार पड़ती है। ये नीचे का होट क्या करता है, ये लार को नीचे गिरने से रोकता है। नहीं, आप बुद्धिमान, आप समझो एक बात, रोकता है। जो हम खा रहे हैं उसे अंदर भेजता है, बाहर आने से रोकता है। ठीक है, मकान में देर नहीं आगे नहीं तो जत्रो कमांगा अपन आधो बाहर है जेरी फिर कहा गुरु जी जत्रो कमावा कर कहां जा वही सही आड़ कहां है। इसलिए ओट चाहिए, ओट चाहिए। मकान में देहरी लगा लीजिए साहब, हर कमरे में देहरी की आवश्यकता नहीं है। मकान का जो मुख्य द्वार होता है उसमें थोड़ी सी पट्टी ऊंची कर दो, या ईंट के लगा दो, या लकड़ी के लगा दो, या पत्थर के लगा दो। ज्यादा पैसा हो तो सुन्ना के लगा दो। हाँ, देहरी चाहिए। ये माताओं का मान है, ये माताओं का सम्मान है, ये माताओं की मर्यादा है। आप अपने पतियों से फायदे और साड़ियों के लिए क्या लड़ती हो। अगर लड़ना ही है पति से, मकान बने तो देर लगा वास्ते लड़ने जो आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। बड़ी सुंदर चर्चा है राजा नहुष का ये प्रसंग के पश्चात ये देहरी का प्रसंग, क्योंकि अगर देर नहीं होती तो हिरण्याकश्यप आज तक नहीं मरता। हिरण्याकश्यप कहां मारा, देहरी पर। आज घरों में अहंकार बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है। अहंकार को मरने की जगह कहां है, देर। और देर जब अगर है तो अहंकार खत्म बढ़ता है। मरुदगण की उत्पत्ति के पश्चात राजा ये देहरी के प्रसंग के हिसाब से हिरण्याकश्यप का प्रसंग आ गया। कैसी कथा हिरण्याकश्यप की, कल आपने प्रसंग सुना था, भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याकश्यप ने विचार किया, मेरे भाई को मारने वाले विष्णु से बदलो लूंगा। तो हिरण्याकश्यप ने एक दिन विचार किया, देखो याद रखो, किसी से लड़ रहे हो, किसी से लड़ने जा रहे हो तो पहले उसके समान बलवान बन जाओ। वो बलवान है, आप कमजोर है तो कूट खा क्या जाना। मत लड़ो, आता जोड़ी से काम कर लो। लड़ना है बलवान बनो, तब लड़ने जाइए। तो हिरण्याकश्यप को विष्णु से लड़ना है। तो हिरण्याकश्यप ने क्या विचार किया,
विष्णु से लड़ने के पहले मुझे विष्णु बनना है, बलवान बनना है। तो हिरण्याकश्यप ने क्या किया? एक आया जो मैं तपस्या करने जा रहा हूं, बलवान बन के आऊंगा और विष्णु के समान बलि बन करके आऊंगा। तू अपने राजकाज देखती रहिए, ठीक है। हिरण्याकश्यप चल दिए मंदराचल। जब मंदराचल पर्वत पर हिरण्याकश्यप पहुंचे हैं तपस्या करने के लिए, जैसे हिरण्याकश्यप ने आंख बंद करने लगे, उसी समय के मध्य में ऊपर देवताओं ने सभा करी। क्या इस मुहूर्त में अगर हिरण्याकश्यप ने तपस्या चालू कर दी तो ये जीत वो मुश्किल हो जागो, तो क्या करेगा? देखो मुहूर्त पकड़ो। अब आप रामायण में जाओ। रामायण में वशिष्ठ जी ने घोषणा कर दी, कल दिन की 12 बजे राम का राज्याभिषेक होगा। और आज संध्या को क्या हुआ? मंथरा कैकेयी की दासी थी। मंथरा अपने निवास से कैकेयी की तरफ जा रही थी। जब रास्ते में जा रही है तो तुलसीदास ने एक चौपाई लिख दी उस जगह, यहां मंथरा नगर बना। सब देवताओं ने विचार किया, अगर राम जी राजा बन गए तो क्या होगा? तो कहीं